इनसे वैसे तो मैदान में बड़ा डर लगता था। आया मैं मैदान में ही हूँ और अभी ये बॉल भी डालेंगे यार, वो तस्वीरें नहीं भूलते। अच्छा, कसम से वो तस्वीर आई भी बढ़िया हालत है वैसे, है ना। आई बढ़िया हालत। ओए होए होए, क्या आपने Celebration बॉल बहुत डाला है उस दिन। लेकिन हमारी टीम को क्या हुआ है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। आपने कहा कि जी हमेशा मेरी परफॉर्मेंस आ जाती है बड़े मैच में, अगेंस्ट इंडिया आ जाती है। 5-6 साल में ऐसा क्या हुआ है कि और आपके पास टैलेंट नहीं है इसके अलावा? मतलब मैं यहाँ पर बैठ के ये इमेजिन करूँ कि एक पाकिस्तानी फैन ये मान रहा है कि नहीं भाई इंडिया हमारे से बेहतर है, वो बहुत बड़ी बात है। जैसे बाबर की मैं चलो बात करता हूँ फॉर एग्जाम्पल। बाबर को कप्तानी भी मिली। बाबर मुझे याद है 4-5 साल पहले जब उन्होंने बैटिंग शुरू की तो हमें लगा कि विराट से कंपैरिजन नहीं, लेकिन विराट या बाकी जो फैब फोर घूम रहे थे तो हमें लगा यार पाकिस्तान के पास एक नया लड़का आया है, ये शायद इस रास्ते पे जाएगा। डिफिकल्ट टू इमेजिन कि एक स्पिनर के साथ आप जा रहे हो दुबई खेलने के लिए, फिर पाकिस्तान की बॉलिंग और ये हम हर बार होता है, वो मीडिया में बनाते हैं सुपर हिट मुकाबला, इंडिया की बैटिंग पाकिस्तान की बॉलिंग। आपकी बॉलिंग क्या है? चलिए, चूंकि मैं लाहौर में हूँ तो मैंने कहा एक और चैंपियन से बात कर ली जाए। मतलब इनसे वैसे तो मैदान में बड़ा डर लगता था। आया मैं मैदान में ही हूँ और अभी ये बॉल भी डालेंगे तो मैं सोच रहा हूँ, देखे तो सही मोहम्मद आमिर आजकल बॉल कैसी डाल रहे हैं। क्या वो 2017 चैंपियंस ट्रॉफी वाले मोहम्मद आमिर है कि नहीं यार? वो तस्वीरें नहीं भूलते। अच्छा, कसम से वो तस्वीर आई भी बढ़िया हालत है वैसे, है ना। आई बढ़िया हालत। ओए होए होए, क्या आपने Celebration बॉल बहुत डाला है उस दिन। लेकिन और आपका रिकॉर्ड अगेंस्ट इंडिया जबरदस्त रहा है। हमेशा से आई डोंट नो हाउ बट हमेशा अच्छा रहा है वैसे, सच बात है। लेकिन उसमें फिर वही बात आ जाती है जो मैं बड़े दिनों से यहाँ पे सुन रहा हूँ पाकिस्तान में कि जी हमारी टीम को क्या हुआ है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने कहा कि जी हमेशा मेरी परफॉर्मेंस आ जाती है बड़े मैच में, अगेंस्ट इंडिया आ जाती है, तो सिर्फ स्किल होती है या वो गुर्दा भी आपको करना पड़ता है? दिल गुर्दा, मैं हमेशा आई ऑलवेज स्ट्रॉन्ग बिलीव कि अगर आपका दिल गुर्दा नहीं है ना, आप क्रिकेटर नहीं बन सकते अच्छे लेवल पे, परफॉर्म नहीं कर सकते आप। क्रिकेटर तो शायद एट सम पॉइंट आप बन जाओ, मेहनत एक तो मेहनत होती है, लेकिन बड़े मैचेस में आप परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि ये गेम जब प्रेशर गेम्स आते हैं ना, लाइक यू सेड कि इंडिया पाकिस्तान के गेम आते हैं, वहाँ पे फिर इसका और इसका गेम आता है, तो वो बड़ा नहीं है ना, फिर आप अपनी स्किल्स में बहुत पीछे रह जाते हैं। आप ये 40 सेकंड आपने बात की है, क्या इसमें ही आप इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट को बयान करके? आई थिंक सो। मुझे जो लगता है कि ये प्लेयर सारे अच्छे हैं। अगर आप देखें, ये जो हमारे 3-4 लड़के हैं जिनके अराउंड ये क्रिकेट रही है 5-6 साल, प्लेयर सबको पता था कि अच्छे हैं, लेकिन अगर आप देखें कि इन्होंने शायद अपनी स्किल्स को, अपने टैलेंट को सही तरह यूटिलाइज़ किया है, तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि 5-6 इवेंट्स इनके अराउंड पाकिस्तान क्रिकेट खेली है। सीरीज़ में शायद परफॉर्मेंसेज होंगी, लेकिन मैटर आपने भी हमारे प्रोग्राम में कहा था कि ठप्पा तब लगता है जब ऐसे इवेंट्स में आप परफॉर्म करते हो, क्योंकि आज आपने खुद ही चैंपियन ट्रॉफी को 8 साल हो गए, लेकिन आपने वो बात की है। मुझे याद है यार, आप उधर से भाग रहे हो। फिर 2009 का मेरा पहला ओवर जो दिलशान का लोग अक्सर वो मुझे याद करवाते हैं। ये ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आपको एज अ प्लेयर परफॉर्म करना होता है, सीरीज लोग भूल जाते हैं। ये जो आपने बात की ना कि हमारी जो लॉट थी 5-6 साल, अगर आप इनकी इवेंट्स की परफॉर्मेंस निकालें ना, तो वो नहीं डिलीवर कर सके, तो आंसर यही आएगा। जैसे मैंने आपको आमिर भाई, इसमें फिर वही बात आ जाती है कि एक होता है कि आपके पास जो प्लेयर है आप उनको बैक करते हो, आप क्रिकेट ऐसे ही चलाते हो, आप बनाते हो, शायद आप फॉर्मेट का सोचते हो, चल यार लेकिन बैक किया तो 5-6 साल मिले ना। हाँ, तो वो नतीजा क्यों नहीं आया? मतलब 5-6 साल में ऐसा क्या हुआ? और आप खुद कह रहे हैं कि पोटेंशियल भी शायद था, बट 5 साल एक बड़ी मियाद होती है उस पोटेंशियल को हकीकत में तब्दील करने की। तो इसका मतलब क्या है कि और आपके पास टैलेंट नहीं है इसके अलावा? इसके बहुत सारे रीजंस हैं। इसके रीजंस ये हैं कि इन 5 सालों में आप गिने गए ना, तो चेयरमैन कितने चेंज हुए, कितने कैप्टन्स चेंज हुए, कितने सेलेक्टर्स चेंज हुए। जो मुझे लगता है अभी भी अगर आप जाएं तो 2019 तक पाकिस्तान टीम ठीक थी, करती आ रही थी। 17, 18, 19 ये 3 साल हमारे बड़े अच्छे गुजरे, लेकिन 20 में जैसे ही मिकी आर्थर वगैरह गए, सारे गए, तो चेयरमैन साहब चेंज हुए, फिर मिसबा भाई और वकार भाई आए। उनके कुछ ऐसे फैसले थे जो अभी तक डैमेज कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को। अच्छा, अभी तक कर रहे हैं जो मुझे लगता है, क्योंकि वो अपने उस साल के अंदर आई थिंक उन्होंने कुछ 36 लड़कों के डेब्यू करवा दिए थे, अगर आप याद करें, क्योंकि कोविड भी था। 36-40 लड़के ऐसे। यस। और उसके बाद फिर जब रमीज़ राजा साहब आए और बाबर कप्तान बने, और फिर मैं चला गया टीम से, अहमद शहजाद चले गए, इमाद चला गया, सैफ़ी भाई चले गए, एकदम से उन्होंने कहा कि ये जो लॉट है ना, यंग लॉट, ये पाकिस्तान क्रिकेट को बचाएगी। और मुझे लगता है कि वो जो है ना डाउनफॉल था पाकिस्तान क्रिकेट का, क्योंकि जब आप गलत फैसले करते हैं गलत रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन मसला पता है कहाँ आ रहा है कि हम इम्प्रूव भी नहीं कर पाए, क्योंकि किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया कि ये हमसे गलत फैसले हुए। हर बंदा अपने आप को बचाता रहा। और पाकिस्तान क्रिकेट मुझे जो लगता है एक ही तरीके से ठीक होगी कि पहले सबसे पहले आप अपनी गलतियां मानें कि हाँ हम यहाँ पे गलत हैं, क्योंकि अब मैंने फिर वही बैक टू स्क्वेयर आ जाता हूँ, क्योंकि फिर आपने जिनको क्रिकेट दी थी उनसे किसी ने सवाल भी नहीं किया कि क्यों नहीं डिलीवर हो सका।
किसी ने नहीं किया। अब इसमें कसूर उन लोगों का भी आ जाता है जो बड़े थे, जिन्होंने इनके हवाले की थी क्रिकेट, क्योंकि घर में छोटा वही काम करेगा जो बड़ा कहता है। अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, तो वो असर क्या हुआ कि उनको लगा कि उन प्लेयर्स को यही लगा कि हम ही चला सकते हैं। आपको फर्क बताऊं इंडियन क्रिकेट में, अगर भाई आपने दो बातें बोली, एक आपने बोला कि जो चलाने वाले और एक आपने बोला कप्तान। सो इंडियन कप्तान मैं 1990 से अगर बात करूं, मतलब आप उंगलियों में गिन सकते हैं। शायद आपको मैं अभी कहूं कि आप 1990 से पाकिस्तान के कप्तान बताओ तो आपको गूगल सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि बदलते रहे ना। अजरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली। अब सौरव गांगुली के बाद राहुल द्रविड़ तैयार थे, द्रविड़ के बाद कुंबले बीच में आए, उन्होंने जबरदस्त काम किया। फिर धोनी तैयार थे, विराट तैयार थे, रोहित थे। प्लस जो हमारी बीसीसीआई के जब भी चलाने वाले या सिलेक्टर्स भी बदलते हैं, क्रिकेट नहीं बदलती। क्रिकेट जैसे चल रही थी वैसे ही चलती है। तो मेरे हिसाब से बोर्ड चलाने का मतलब होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन। 100%। क्रिकेट तो आपकी अलग है ना। और आई थिंक मुझे जो लगता है कि उसके बाद पे जब दादा गए, मुझे लगता है कि इंडिया लकी था कि उनको धोनी जैसा बंदा मिल गया, जो मुझे लगता है। आई बिलीव कि धोनी ने बहुत इंडियन क्रिकेट को दिया है। उसने प्लेयर्स भी दिए हैं, उसने आपको ट्रॉफीज भी दिए हैं, उसने आपकी क्रिकेट मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जगह पे लेके गया, जिसके साथ विराट जो है ना फॉलो करते गए, विराट चलते गए, फिर उनके हाथ में क्रिकेट आ गई। वो फुट स्टेप्स थे। मैं यही तो कहता हूँ कि जिन लड़कों के हमने हाथ में क्रिकेट दी ना, जैसे इंडियन क्रिकेट धोनी के हाथ में आई ना, तो एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ दे के गए। हमारे लड़कों जो 2-3 लड़कों को दी गई, उसका मुझे लगता है कि वो सही इस्तेमाल नहीं कर सके। वो अगर आप देखें तो अपनी ही परफॉर्मेंसेस में लगे रहे, टीम बहुत पीछे रह गई। कहीं ना कहीं ऐसे प्लेयर लिए गए कि अगर आमिर नहीं पसंद तो बस आमिर को किसी न किसी तरीके से साइड पे रखना है। होता था कि पसंद ये हुआ है। अब नवाज मेरा भाइयों की तरह है। आई स्ट्रांगली बिलीव कि वो वनडे का बहुत अच्छा बॉलर है। इमाद का उसके साथ T20 में कोई कंपैरिजन नहीं था। ये आपको एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन आई थिंक कुछ लोगों को इमाद नहीं पसंद था। इमाद को T20 से साइड पे कर दिया गया। आपको याद होगा 21 के वर्ल्ड के बाद वो नजर भी नहीं आया। हालांकि उसको अच्छा बॉल डाला। यस, और वो यूज़ भी मुझे लगता है कि उस तरह सही हुए भी नहीं थे। हालांकि जो उनकी स्ट्रेंथ थी उस तरह यूज़ भी नहीं किया गया। तो इस तरह बहुत सारे केसेस हैं। तो वो हल्का हल्का जो एक डैमेज है ना, वो आपकी क्रिकेट को जहाँ तक आज तक ले आया कि कोई हमारी क्रिकेट को सीरियस भी नहीं ले रहा, जो एक सैड रियलिटी है। मैं वही आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं दूसरा दिन है मेरा यहाँ पे और मैं बहुत सारे लोगों को मिला हूँ जो ये कहते हैं कि इंडियन क्रिकेट ज़बरदस्त है, जो कहते हैं जी विराट के फ़ैन। और अगर भाई पाकिस्तान में रह के ये बड़ा अजीब भी लगा मुझे सुनने में, क्योंकि पाकिस्तान के पास बार्गेनिंग चिप पहले ज़्यादा होती थी। आपके 80s में 90s में मतलब मैं यहाँ पर बैठ के ये इमेजिन करूँ कि एक पाकिस्तानी फ़ैन ये मान रहा है कि नहीं भाई इंडिया हमारे से बेहतर है, वो बहुत बड़ी बात है। सो जाहिर तौर पर इंडिया ने भी कुछ अच्छा ही किया होगा, सिस्टम बनाया ही होगा। लेकिन अब मैं उन प्लेयरों पे आता हूँ ना, ऐसा क्या है, जैसे बाबर की मैं चलो बात करता हूँ फॉर एग्जाम्पल। बाबर को कप्तानी भी मिली। बाबर मुझे याद है 4-5 साल पहले जब उन्होंने बैटिंग शुरू की तो हमें लगा कि विराट से कंपैरिजन नहीं, लेकिन विराट या बाकी जो फैब फोर घूम रहे थे तो हमें लगा यार पाकिस्तान के पास एक नया लड़का है, ये शायद इस रास्ते पे जाएगा। वो रास्ते पे गुम कहाँ हो गए, दिक्कत कहाँ आई? पहले तो ये इसका जवाब तो वो बहुत अच्छी तरह बाबर ही दे सकते हैं। लेकिन जब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब आप अपनी टीम को पीछे छोड़ते हैं, अपने आप को आगे रखते हैं ना, तो प्रॉब्लम्स आती हैं। और कहीं ना कहीं हमारे मीडिया का भी कसूर है, जैसे मैंने आपको बोला हमारे सिस्टम का भी कसूर है कि वो भी चीज़ें दे दी गई जिनकी ज़रूरत नहीं थी। अच्छा। मुझे लगता है कि बाबर अगर एज अ बैट्समैन ही फोकस करते तो शायद ज़्यादा बेहतर डिलीवर कर सकते। कल अहमद शहजाद थे, उन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू किया, उन्होंने अहमद भाई ने सेम यही चीज़ कही कि वो शायद कप्तानी के लिए तैयार नहीं थे। मुझे लगता है कि वो, क्योंकि देखें अब जो सरफराज की मैं क्यों एग्जांपल दूंगा कि शायद वो उनकी अपनी शायद परफॉर्मेंस बैटिंग में उस तरह ना हो, लेकिन वो एक क्लेवर कैप्टन थे, वो डिसीजन ले सकते थे ऑन द फील्ड, चैंपियनशिप जिताने वाले कप्तान। यस, और उनकी कप्तानी में देखिए कितने सारे प्लेयर्स भी मिले आपको जो खेले, फिर रेगुलर भी खेले। तो मुझे लगता है बाबर ना तैयार थे। एक होता है ना आज जैसे सचिन कभी अच्छे थोड़े अरसे के लिए आए कैप्टन, वो नहीं बन सके, छोड़ दिया, उन्होंने कहा मैं बैटिंग करूंगा। तो मुझे लगता है कि बाबर को ये बहुत जल्दी छोड़ देना चाहिए था। और सबसे मुझे लगता है उसने जो सबसे बड़ी गलती की थी 2023 के बाद जब वो उनसे रिजाइन लिया गया, वो दोबारा आ गए और वहाँ से तो उनका आई थिंक अभी तक 2 साल हो गए हैं कि वो दोबारा फॉर्म में नहीं आ सके। क्योंकि आप जब एक्स्ट्रा चीज़ों को अपने ऊपर हावी कर लेते हो और क्रिकेट को थोड़ा सा पीछे रख देते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि क्रिकेट पहले रहती है। टीम भी बढ़ती है, क्योंकि देखिए इंसान ही है ना। मेरी बजाय आपको कप्तान बनाया गया, 4 महीने बाद मैं फिर दोबारा कप्तान बन गया, तो आप अगर नाराज होंगे तो 4 लोग और आपके साथ तो नाराज होंगे। डेफिनेटली ये होता है कि देखिए मैं ये इसमें एक बंदे का कसूर नहीं होता ना, फिर सिस्टम का होता है कि सिस्टम ने पहले उसको हटाया, फिर वो चेयरमैन से चेंज हुए, पहले उस दूसरे सिस्टम ने रखा शहीन को एक सीरीज़ के लिए, फिर मोहसिन नकवी साहब आए, इन्होंने बाबर को लगा दिया। और पहले तो लड़ाई आपने सिस्टम ने यहाँ से शुरू करवा दी कि
एक सीरीज़ के लिए एक लड़का बना, वो एक सीरीज़ आ रहा, वो हट गया। एक लड़का 4 साल से कप्तान था, वो लगा रहा, वो 3 महीने के बाद फिर आ गया। तो ये आपने डैमेज तो किया ना ये फैसला करके, और फिर बढ़ती है डेफिनेटली ह्यूमन बीइंग, आप हर्ट होते हो। एक बंदे को 4 साल, मुझे एक सीरीज़, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये भी सिस्टम का ही कसूर है, क्योंकि आपको लड़कों को, मैंने आपको जैसे पहले बोला कि वो चीज़ें देनी चाहिए थी जिसके वो हकदार थे। यस, उनको आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे बढ़ा रहे थे, बिल्कुल फेयर इनफ, मैच फीसिस बढ़ा रहे थे, फेयर इनफ। जब एक बंदा एक चीज़ आप डिलीवर नहीं कर सका और 4 साल से आप देख रहे हो कि इवेंट में वो नहीं कर सका, तो आपको नहीं करना चाहिए था। तो उसके बाद फिर बाबर का, जैसे आपने बोला कि वो दिक्कत कहाँ आई, वो फैसला मुझे लगता है बाबर को 2 साल से अभी तक डैमेज कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस को। रिजवान ये कहते हैं ना कि आप वो फरारी से उतरे, रिक्शे में बैठ गए। एट सम पॉइंट मुझे बेहतर लगते थे क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक में कप्तानी की हुई है जी। काफ़ी जगहों पे, फिर PSL में काफ़ी सक्सेसफुल कप्तान रहे, टीम उनकी फाइनल खेलती रही। लेकिन सडनली पिछले अगर आप 2-4 महीनों के बाद देखें तो उनके फैसले भी एकदम से चेंज होना शुरू हो गए। अब ये नहीं पता, क्योंकि मैंने ड्रेसिंग रूम उनसे अभी शेयर नहीं किया पिछले 2-4 महीनों में, कि ऐसा क्यों होना शुरू हो गया कि उनके फैसले भी अजीब से आना शुरू हो गए। उनको डेयरिंग कप्तान माना जाता था बिल्कुल, और स्टार्टिंग में था कि ऐसा लग रहा है कि ये चेंज करेंगे कुछ, लेकिन एकदम से पिछले 2-4 महीने में, जैसे मैंने आपको बताया, कि उनके फैसले भी ऐसे थे कि बंदा कहता है कि यार ये क्रिकेटिंग नॉलेज से बिल्कुल हटके हैं। कि हम बैठे, हर बंदा, अहमद ने वीडियोस बनाई, मैंने मीडिया पे इंटरव्यू दिए, वसीम भाई, आर यू नेम इट, हर बंदे ने कहा कि ये स्क्वाड नहीं ठीक, आपके पास जेन्युइन ओपनर्स नहीं है, आप स्पिनर्स ऐड कर लो। हालांकि कप्तान अगर कहे कि मेरे पास पावर नहीं थी, ये झूठ है, कप्तान के पास होती है पावर। और रिजवान को जिस तरह कप्तानी दी गई थी वो कर सकते थे ये, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं किए, आई डोंट नो इसके पीछे क्या रहा। हाँ, मतलब पूरा पाकिस्तान अगर इस टीम को कह रहा था कि फला आदमी को नहीं होना चाहिए या उसको होना चाहिए, मैं हैरान हूँ कि आप अगर भाई, हालांकि ठीक है इंडिया को एडवांटेज था, इंडिया दुबई में खेल रहा है, तो आप उस हिसाब से टीम चुनते हो। पाकिस्तान ने 2 मैच यहाँ खेलने थे, एक वहाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपके 15 प्लेयर पाकिस्तान सेंट्रिक थे या 15 प्लेयर दुबई सेंट्रिक रखते। भाई आप कराची में भी हारे, मतलब डिफिकल्ट टू इमेजिन कि एक स्पिनर के साथ आप जा रहे हो दुबई खेलने के लिए। यस, ये मुझे तो लगता है कि आपको एक थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिली थी जब फ़खर इंजर्ड हुए थे, आप ऐड कर सकते थे एक एक्स्ट्रा स्पिनर। मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप ओपनर था आपके पास। जब आप मनमानियों पे आते हो ना, टीम पीछे रखते हो, प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आपके पास एक मौका आ गया था, क्योंकि ओपनर बैठा हुआ था, उस्मान आपके पास था स्क्वाड में, आपको ज़रूरत नहीं थी इमामुल हक की, आप कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। मैं फिर यही कहता हूँ ना कि अब आप डेयरिंग बने, जिस तरह आपने ये डेयरिंग फैसले किए, आप डेयरिंग बने कि येस आई वॉज द पर्सन, मेरे से ये गलती हुई है, मैं डिलीवर नहीं कर सका, इसका हल क्या है, या क्रिकेट बोर्ड या ये जो मैनेजमेंट थी, ये बैठ के इनको निकालना चाहिए, क्योंकि हम बहुत पीछे जा रहे हैं विक्रांत भाई। मुझे जो लग रहा है कि जो आने वाले हालात हैं, कहीं हम 20 साल पीछे ना चले जाएं। जो अभी हालात चल रहे हैं, अगर अभी फैसले ना हुए, हम बहुत पीछे चले जाएंगे। जो मेन प्रॉब्लम आ रही है ना विक्रांत भाई, क्योंकि हम तो पाकिस्तान में यहाँ पे रहते हैं ना, हमारा जो क्राइटेरिया है ना पिछले 5-6 साल से, वो बन गया PSL, जो बिल्कुल गलत है। PSL क्राइटेरिया सिर्फ T20 की टीम की सिलेक्शन के लिए होना चाहिए। हाँ, वनडे और टेस्ट मैच थोड़ी हो सकता है। आपको बैक टू जीरो जाना पड़ेगा। आपकी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो फर्स्ट क्लास परफॉर्मर होना पड़ेगा। जब तक आप वो लड़के नहीं लाएंगे, ये लड़के आपको लंबा सा, क्योंकि 4 ओवर वाला आपको टेस्ट में कैसे डिलीवर करेंगे। मैं यही कहने लगा था, मतलब माफ़ कीजिएगा क्योंकि मैं यहीं पे हूँ और आप ही के साथ बात कर रहा हूँ। फिर पाकिस्तान की बॉलिंग, और ये हम हर बार होता है, वो मीडिया में बनाते हैं सुपर हिट मुकाबला, इंडिया की बैटिंग, पाकिस्तान की बॉलिंग। आपकी बॉलिंग क्या है? आप एक पैटर्न उठाएं, मैं एक पैटर्न उठा रहा हूँ, और ये मैं शुरू करता हूँ एशिया कप कैंडी वाला पहला मैच, जिसमें इन्होंने ऊपर से नसीम शाह ने और शाहीन ने 4 आउट किए। 60 पे आई थिंक इंडिया के 4 हो गए, वो थक गए, बीच में उनको विकेटें मिलनी बंद हो गई, एंड में पिटाई हुई। इंडिया ने 270-80 लगा दिए थे बरसात में। उसके बाद इंडिया हैज नेवर लुक बैक। नई बॉल पे हमें लगता है यार 5 ओवर इनके निकालने, और ये अब आपका पैटर्न बन गया। आप पहले 10-15 ओवर अच्छे डाल देते हैं, लास्ट 10 में तो 120 ही खाते हैं, उससे नीचे बात ही नहीं करते। क्योंकि वो जैसे मैंने आपको बोला, बॉलर भी आपके पतली गली से बचते ही निकल रहे हैं। हालांकि हमारी बॉलिंग भी डिलीवर नहीं कर रही है। अगर आप उनके स्टैट्स निकाले तो बॉलर मैच में 10 ओवरों में 100, 120, 130 बॉलर वही हैं जो अरसे से खेल रहे हैं। अब वो ये कहते हैं कि जी इनके अलावा खिलाएं किसको। तो मैं हमेशा, मैंने जैसे आपको बोला है कि जब तक आप अपने फर्स्ट क्लास लड़कों को, जो टॉप परफॉर्मर, उनको चांस नहीं देंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ है क्या। क्योंकि मैंने तो बार बार टीवी पे भी कह चुका हूँ कि आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया PSL नहीं होना चाहिए, 4 ओवर वाले बॉलर्स नहीं होने चाहिए। या T20 की टीम आपने सेलेक्ट करनी है, वो कर सकते हैं आप, लेकिन वनडे और टेस्ट आपके जो फर्स्ट क्लास रेगुलर सीजन खेल रहे हैं, जो टॉप विकेट टेकर्स हैं, टॉप परफॉर्मर्स हैं, वो आपके प्रेफरेंस होनी चाहिए। अदरवाइज आपके रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। और बॉलिंग, यस, हमारी बॉलिंग अभी तक हर इवेंट में
स्पेशली आईसीसी के इवेंट्स आप निकाले, हमारी बॉलिंग जहाँ प्रेशर पड़ा है नहीं डिलीवर कर सके। नहीं, मैं हैरान हूँ बिकॉज अगेन पाकिस्तान की क्रिकेट को तो मैं फिर वहीं लेके जाता हूँ, वहाँ पे ऐसा गिना जाता था यार ये जिंदा दिली से खेलते हैं, ये दबंग होके खेलते हैं। मैं पिछले 3 मैचों की बात करता हूँ, एक तो आप भी थे अमेरिका में और एक ये मैच हो गया और एक जो अहमदाबाद वाला वर्ल्ड कप का मैच, ये टीम दब जाती है। आपके वहाँ पे अमेरिका वाले मैच में भी 120 रन ही तो थे। देखें दबना वो ऐसे हो जाते हैं, वो क्यों हो जाते हैं? मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में जब ये विराट वगैरह ने रिज़ाइन किया तो इंडियन टीम लगना शुरू हो गया था कि यार नहीं ये थोड़े बैकफुट पे जा रहे हैं। लीडर का बड़ा रोल आता है। 2023 के वर्ल्ड कप से देख लें, जो शर्मा ने ट्रेंड सेट किया है, रोहित शर्मा ने, कि यार हमने इस ब्रांड की क्रिकेट खेली और उसका पहला एग्जांपल मैं सेट करूंगा। तो ये चीज जो दिलेरी आप बात कर रहे हैं, ये लीडर से शुरू होती है। मैं कहता हूँ कि आप सिस्टम को पीछे छोड़ दें, स्ट्रक्चर को पीछे छोड़ दें, आपके पास 15 लड़के आ गए ना, मुझे